Welcome to the new video. This is lesson number 4 of our Excel tutorial series. इस सीरीज में हम होम टैब में जो ये पूरा का पूरा ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड वाला जो रिबन में जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम सीखेंगे, इस सेक्शन को सीखेंगे। यहाँ पे काट कॉपी पेस्ट इसका मेन फंक्शनलिटीज है और साथ ही कुछ और ऑप्शंस भी देख लेंगे। तो पहले देखो, यहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान लो ये वाला टेक्स्ट जो है इसे मुझे फिर से यहाँ पे लिखना है, या फिर सिर्फ ये वाला जो हेडिंग है, मान लो इसी हेडिंग को मुझे यहाँ पे फिर से लिखना है। तो फिर मैं फिर से क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इसको टाइप कर सकती हूँ। लेकिन काम को शॉर्ट करने के लिए इस तरह से 4 वर्ड जो है वो मैंने मान लो लिख लिया, लेकिन बहुत सारा अगर टेक्स्ट होगा इस तरह का, तो फिर उसको लिखने के लिए, सेम चीज लिखने के लिए बार बार लिखना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि मैं एक ऐसा ऑप्शन यूज करूं जिससे एक लाइन क्या हजारों लाइन हो, वो हम एक ही साथ में एक ही चीज को 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितनी भी मर्जी हो उतनी बार लिख सकते हैं। तो इस ऑप्शन को बोला जाता है कॉपी करना। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं ना, रफ कॉपी में हम लोगों ने कुछ लिखा होगा, सेम चीज को हमने फेयर कॉपी में भी उठा लिया, तो रफ में जो लिखा है सेम एज इट इज हमारे फेयर कॉपी में भी लिखा होगा। उसी तरह से मान लो ये वाला जो हेडिंग है इसको मुझे फिर से लिखना है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, कॉपी कर सकती हूँ। तो कॉपी करने के लिए क्या करना होता है, जिस भी सेल को हम कॉपी करना चाहते हैं उसको हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मुझे 4 हेडिंग कॉपी करना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। किस तरह से किया, फर्स्ट वाले में क्लिक किया, लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके इस तरह से राइट साइड में इसको ड्रैग करती रही, हो गया सिलेक्ट। अब यहाँ पे हमें करना है कॉपी। तो ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, देखो कॉपी, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल सी। तो यहाँ पे भी मैं क्लिक कर सकती हूँ, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल और सी ये बटन को एक साथ क्लिक कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलो कॉपी में क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लिया तो ये देखो कॉपी हो गया। ये वाला सेल पूरा एकदम राउंड इस तरह से बॉक्स करके मुझे दिखा रहा है, ये वाला सेल हमारा क्या हो गया है, कॉपी हो गया है, कंप्यूटर मेमोरी में ये स्टोर हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, जिस किसी भी सेल पे हमें इसे लगाना है, पेस्ट करना है, रखना है, वहां पे हमको इसको क्लिक करना होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे रखना है तो मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर को क्लिक कर लूंगी, लेफ्ट माउस बटन, और फिर मुझे करना है पेस्ट। तो पेस्ट करने के लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन है पेस्ट, शॉर्टकट है कंट्रोल CTRL-V। तो यहाँ से मैं पेस्ट में क्लिक कर सकती हूँ, या फिर कीबोर्ड से CTRL कंट्रोल और V बटन को प्रेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो करते हैं पेस्ट। तो देखो सेम एज इट इज यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है ना, इसके पास देखो एक डाउन एरो, इसमें हम क्लिक करेंगे। ये क्लिपबोर्ड है, क्लिक करने से लेफ्ट में देखो यहाँ पे एक पैनल ओपन हो गया है, क्लिपबोर्ड का पैनल। तो अभी मैंने क्या किया, रिसेंट ये वाला जो लाइन है इसको मैंने कॉपी किया था, तो यहाँ पे मेमोरी में जाके ये स्टोर हो चुका है। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको पेस्ट किया, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो कीबोर्ड से कंट्रोल-V आ जाएगा, और अगर मुझे यहाँ पे चाहिए फिर से मैं कीबोर्ड से कंट्रोल-V करूंगी, आ जाएगा। इस तरह से जैसे यहाँ पे हम पेस्ट करके कर सकते हैं, कंट्रोल-V पेस्ट करके कर सकते हैं, वैसे ही ये जो क्लिपबोर्ड का पैनल मैंने लेफ्ट में ओपन किया है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया था, ये स्टोर्ड है ना लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भी अगर तुम क्लिक करोगे तो भी देखो ये पेस्ट हो जाता है। इतने सारे ऑप्शंस है हमारे पास किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं कट पेस्ट, कट करना। कट करना क्या क्या मतलब होता है, कॉपी से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉपी में क्या करना होता है, जो जहां से मैं कॉपी कर रही हूं वहां पे तो रह जाएगा, दूसरे किसी जगह पे मैं उसको फिर से लिख रही हूँ, वो हो गया कॉपी और पेस्ट। कट और पेस्ट क्या होता है, मान लो मुझे ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे, ये सारे के सारे टेक्स्ट जो है सभी मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं चाहिए, मान लो यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगी, इसको पूरा सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहां से एक हमारे पास ऑप्शन होता है कट, ये क्रॉस, देखा ये जो कांची की टाइप का एक सिंबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैंची की तरह, ये है कंट्रोल-X, CTRL-X। कीबोर्ड से हम CTRL और X बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया इसको कट। ठीक है, देखो जो मैंने अभी अप्लाई किया वो फिर से देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आ चुका है। हाँ, मैंने इतना पूरा जो टेक्स्ट कट किया है, ये पूरा इसका काम क्या है वो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है लेफ्ट में। अब यहाँ पे चाहिए था, जहाँ पे चाहिए वहां पे क्लिक करूंगी, फिर करूंगी CTRL-V, कंट्रोल-V पेस्ट।
यहाँ पे भी कर सकती हूँ कंट्रोल V पेस्ट, यहाँ पे देखो लेफ्ट में पेस्ट, या फिर यहाँ पे भी क्लिक कर सकती हूँ पेस्ट, कहीं पे भी मेरी मर्जी। तो मैं करती हूँ कंट्रोल V कीबोर्ड से, तो ये देखो वहां से हटके यहाँ पे आया। ठीक है, तो कॉपी और पेस्ट में क्या होता है, जहां पे ओरिजिनल था वहां पे तो रह जाएगा, दूसरे जगह पे भी आएगा। और कट और पेस्ट में क्या होता है, प्रीवियस जहां पे मेन लोकेशन था वहां से उसको उठा के दूसरे किसी जगह पे लेके आना। ठीक है, अब मान लो मैं इसको अपने जगह पे फिर से लेके जाना चाहती हूँ, जहां पे था वहीं पे मैं इसको वापस लेके जाना चाहती हूँ, तो मैं करूंगी अनडू। अनडू का मतलब होता है डू, मतलब जो मैंने किया उसको अनडू, मतलब उसको फिर से अगले जगह पे लेके जाओ, जो भी किया है उसको तुम कैंसिल करो। तो इसका प्रोसेस क्या है, फिर से देखो एकदम ऊपर देखो, ये क्विक एक्सेस टूल बार मैंने दिखाया था एकदम ऊपर लेफ्ट में, यहाँ पे ये जो बटन है देखो लिखा हुआ है अनडू पेस्ट। लास्ट जो मैंने काम किया है, क्या किया है, मैंने पेस्ट किया है, तो यहाँ पे दिखा रहा है अनडू पेस्ट, मतलब ये जो तुमने पेस्ट किया है उसको अनडू करो। अनडू करने से क्या हो जाएगा, वो पिछले जगह पे चला जाएगा। और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल Z, CTRL प्लस Z। मैं पहले यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो देखो ये पहले अपनी जगह पे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद ही है देखो रीडू, ये वाला ऑप्शन रीडू, कंट्रोल Y रीडू। रीडू करने से क्या होता है, जो मैंने अनडू किया वो फिर से रिवर्स हो जाएगा, जो मैंने चेंज किया वो फिर से अपनी जगह पे चला जाएगा। तो लास्ट मैंने क्या चेंज किया है, यहाँ पे जो था उसको मैंने यहाँ पे लाया, फिर इसको रीडू करूंगी तो क्या हो जाएगा, फिर से अपनी जगह पे चला जाएगा। ये वाला रीडू करती हूँ, देखो फिर से वहां पे चला गया। ठीक है, तो अंडू का मतलब क्या हुआ, जो मैंने लास्ट काम किया उसको रिवर्स करना है। लास्ट क्या किया, फिर से इसको यहाँ पे लेके आई, तो अंडू करने से क्या हो जाएगा, फिर से प्रीवियस जगह पे चला जाएगा। तो अंडू करते हैं कीबोर्ड में, हमने अभी क्या 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 सीखा, कंट्रोल Z, तो अंडू हो गया। और फिर से अगर मैं इसको अपनी जगह पे लेके जाना चाहूंगी तो फिर रीडू, यहां से कर सकती हूँ रीडू, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल Y, तो फिर अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, अब फिर से एक बार देखो अंडू और रीडू का प्रोसेस। अभी लास्ट मैं क्या काम कर रही हूँ, मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टडी सोल्यूशन। सो व्हाट वाज माय लास्ट एक्शन, मैंने अभी लास्ट में क्या किया, इसको लिखा, तो अंडू करूंगी कंट्रोल Z, अंडू करूंगी तो ये चला जाएगा। ठीक है, अब लास्ट मैंने क्या किया, स्टडी सोल्यूशन को डिलीट किया, तो रीडू करूंगी कंट्रोल Y, तो फिर से वापस आ जाएगा। तो कंट्रोल Z से गया, कंट्रोल Y से आया। ये होता है अंडू और रीडू का प्रोसेस। ये किस लिए यूज होता है, बाई चांस काम करते करते तुमने गलती से कुछ चीज को डिलीट कर दिया, तो फिर अंडू करोगे तो वापस चला आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साहिल सिंह, ऐसा कुछ लिख रही हूँ, लिखते लिखते अचानक से मेरे हाथों बाई चांस ये डिलीट हो गया, लेकिन मैंने तो लिखा था, अभी तो 3-4 लाइन मैंने लिखा है, अगर ऐसा 30-40 लाइन लिख दिया और फिर डिलीट हो गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर से टाइप करना होगा। तो मैं यहाँ पे करूंगी कंट्रोल Z, तो फिर ये वापस आ जाएगा। ठीक है, और अगर फिर करूंगी कंट्रोल Y तो फिर से वापस चला जाएगा। तो ये होता है रीडू और अंडू का प्रोसेस, जो कि इस सेक्शन में नहीं था, ऊपर इसी के रिलेटेड था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में इसको दिखा दिया, अंडू और रीडू शॉर्टकट की भी बता दिया। और ये जो क्लिपबोर्ड है, लास्ट हम जो जो काम यहाँ पे कर रहे थे कॉपी पेस्ट वाला, कॉपी और पेस्ट वाला, वो सब यहाँ पे स्टोर होता है। तो अगर तुम चाहो इंडिविजुअली यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो, और पेस्ट करने से तो आ ही जाएगा, जैसे यहाँ पे रखा, जैसे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक किया था पेस्ट हो गया, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूंगी तभी भी ये पेस्ट हो जाता है। अगर मुझे इसको पेस्ट करना है, यहाँ पे रखूंगी माउस को, जहाँ पे भी पेस्ट करना है रखूंगी, और फिर यहाँ पे भी क्लिक कर सकती हूँ, या फिर यहाँ से भी मैं पेस्ट कर सकती हूँ, देखो फिर से आ जाएगा। और अगर मुझे इस क्लिपबोर्ड को क्लियर करना है तो फिर इंडिविजुअल भी इस तरह से मैं डिलीट कर सकती हूँ, देखो हर एक के पास यहाँ पे बटन में दिया रहेगा, ये इस तरह से डिलीट कर सकती हूँ, या फिर क्लियर ऑल करके भी क्लिपबोर्ड को मैं एकदम क्लियर कर सकती हूँ, और इसको क्लोज कर दूंगी तो क्लिपबोर्ड फिर से ऑफ हो जाएगा लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पूरा कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन, क्लिपबोर्ड का जो लेफ्ट में डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो वाला पूरा पार्ट देख लिया, और साथ ही रीडू और अंडू का जो फंक्शनलिटीज है वो भी हम लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ पे सीख लिया। आई होप वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सेल का यूज कितना अच्छी तरह से हम कर सकते हैं हर एक सेक्टर में। बाकी तो आगे जाके बहुत सारे ऐसे वीडियोस है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम सीखेंगे हम एक्सेल में, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाले हैं। वीडियोस में बने रहिए
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।